दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक पर। यह वीडियो आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनो। दोस्तों, अगर आप एक गे बॉय हैं और समाज, परिवार या दबाव की वजह से शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपसे दिल से एक जरूरी बात करने वाला हूं। कभी भी अपनी सच्चाई छुपाकर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करना। पार्ट 1, सच्चाई से भागना क्यों गलत है। देखो, गे होना कोई गलती नहीं है, ये आपकी पहचान है, आपकी सच्चाई है। लेकिन जब आप इस सच्चाई को छुपाकर एक लड़की से शादी करते हो, तो आप सिर्फ खुद से नहीं बल्कि 2 जिंदगियों से झूठ बोल रहे होते हो। आपकी जिंदगी अधूरी रह जाती है, लड़की की जिंदगी धोखे में बीतती है। शादी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए नहीं होती, ये 2 दिलों का रिश्ता होता है। पार्ट 2, लड़की के साथ अन्याय। सोचो उस लड़की के बारे में। वो आपसे प्यार करने की उम्मीद करेगी, वो इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन चाहेगी, वो एक सच्चा पति चाहती है। लेकिन अगर आप उसे वो नहीं दे सकते, तो ये उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। वो डिजर्व करती है एक ऐसा इंसान जो उसे सच में प्यार करे। पार्ट 3, समाज का दबाव वर्सेस आपकी खुशी। हाँ, हम मानते हैं समाज का दबाव बहुत ज्यादा होता है, जैसे शादी कब करोगे, लड़का बड़ा हो गया है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, लोग कुछ दिन बोलेंगे, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी उसी फैसले पर चलेगी। तो फैसला सोच समझ कर लो। पार्ट 4, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे जरूरी बात, खुद को एक्सेप्ट करना। आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। आपको किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार भी उतना ही सच्चा है। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, तभी आप सही फैसले ले पाओगे। पार्ट 5, क्या करना चाहिए। अगर आप गे हैं और शादी का दबाव है, तो 1, खुद से ईमानदार रहो। 2, अगर पॉसिबल हो फैमिली से धीरे धीरे बात करो। 3, शादी के लिए मजबूरी में हाँ मत कहो। 4, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश करो। कंक्लूजन, इमोशनल एंडिंग। दोस्तों, शादी एक जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। इसे झूठ पर मत बनाओ। न अपनी जिंदगी बर्बाद करो, न किसी और की। सच्चाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन झूठ से बेहतर होती है। पार्ट 6, झूठी शादी के बाद क्या होता है। रियलिटी चेक। अब थोड़ा रियलिटी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं चलो शादी कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। लड़की धीरे धीरे समझने लगती है कि कुछ गलत है। रिश्ते में लड़ाई, दूरी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। और सबसे पेनफुल बात, दोनों लोग अकेले महसूस करते हैं, एक ही रिश्ते में होते हुए भी। कई केसेस में ये रिश्ते तलाक तक पहुंच जाते हैं, और तब नुकसान सिर्फ इमोशनल नहीं, सोशल और फाइनेंशियल भी होता है। पार्ट 7, मेंटल हेल्थ पर असर। जब आप अपनी असली पहचान छुपाते हो, तो उसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, सेल्फ हेट। आप हर दिन एक झूठ जीते हो, और ये धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ देता है। आप डिजर्व करते हो एक ऐसी जिंदगी जहां आपको छुपना ना पड़े। पार्ट 8, एडजस्ट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ। कई लोग कहते हैं शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम एडजस्ट कर लोगे। लेकिन सच ये है, सेक्सुअलिटी कोई आदत नहीं है जो बदल जाए। आप खुद को फोर्स नहीं कर सकते किसी और में बदलने के लिए। और जब आप ऐसा करते हो, तो आप सिर्फ दर्द को लंबा खींचते हो। पार्ट 9, समाज को बदलने की जरूरत है। गलती आपकी नहीं है, गलती उस सोच की है जो आपको मजबूर करती है। हमें जरूरत है अवेयरनेस की, एक्सेप्टेंस की, ओपन कॉन्वर्सेशंस की। जब तक लोग समझेंगे नहीं, तब तक ऐसे गलत फैसले होते रहेंगे। लेकिन बदलाव की शुरुआत आपसे हो सकती है। पार्ट 10, अपनी जिंदगी अपने नाम करो। एक बात हमेशा याद रखना, ये आपकी जिंदगी है, कोई और इसे आपके लिए नहीं जिएगा। आप किससे प्यार करते हो, आप कैसे जीना चाहते हो, ये फैसले आपको लेने हैं, ना कि समाज या रिश्तेदारों को। पावरफुल एंडिंग लाइंस, इमोशनल इम्पैक्ट। किसी लड़की की जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज मत बनाओ, और अपनी जिंदगी को झूठ मत बनाओ। सच बोलना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई में ही सुकून है। सेगमेंट, सच्चाई वर्सेस मिथक, ट्रूथ वर्सेस मिथ्स। मिथ नंबर 1, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम बदल जाओगे। सच्चाई, सेक्सुअलिटी कोई आदत नहीं है जो बदल जाए। शादी से आपकी पहचान नहीं बदलती,
बल्कि कंफ्यूजन और दर्द और बढ़ जाता है। मिथ नंबर 2, लड़की से शादी करोगे तो तुम स्ट्रेट हो जाओगे। सच्चाई, ये सिर्फ एक झूठी उम्मीद है। आप अपनी फीलिंग्स को दबा सकते हो, लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर सकते। मिथ नंबर 3, समाज के लिए शादी करना जरूरी है। सच्चाई, समाज आपकी जिंदगी नहीं जीता। गलत शादी करके आप सिर्फ खुद और अपने पार्टनर दोनों को दुख देते हो। मिथ नंबर 4, अगर शादी नहीं की तो लोग क्या कहेंगे। सच्चाई, लोग कुछ दिन बोलेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन आपकी गलत शादी का असर जिंदगी भर रहेगा। मिथ नंबर 5, गे होना गलत है या पाप है। सच्चाई, गे होना एक नेचुरल आइडेंटिटी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत है खुद को झूठ में जीना। मिथ नंबर 6, फैमिली की खुशी के लिए शादी कर लो। सच्चाई, झूठ पर बनी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। जब सच्चाई सामने आएगी तो दर्द और ज्यादा होगा सबके लिए। मिथ नंबर 7, कोई और रास्ता नहीं है। सच्चाई, हमेशा रास्ता होता है, शायद मुश्किल हो लेकिन सही होता है। खुद को एक्सेप्ट करना, सही लोगों से सपोर्ट लेना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना। मिथक आपको डराते हैं, लेकिन सच्चाई आपको आजाद करती है। तो फैसला आपका है, डर के साथ जीना है या सच्चाई के साथ। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। कमेंट में अपनी बात शेयर करो और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि एक सही फैसला 2 जिंदगियां बचा सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखो, प्यार का कोई जेंडर नहीं होता। मैं एक गे हूं और मैं किसी लड़की से शादी करके अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। ये अटल सत्य है। वृंदावन के परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने साफ कहा है, अगर आपको स्त्री में रुचि नहीं है तो विवाह करके अपना और उसका जीवन बर्बाद न करें। कुछ पुरुष कहते हैं कि हमको माता पिता को बताने में शर्म आती है, तो महाराज जी ने कहा, तुमको किसी निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में शर्म नहीं आती है। हमको सारी शर्म छोड़कर माता पिता को सारी बात खुलकर बतानी पड़ेगी। प्रेमानंद महाराज जी के विचार, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सच्चाई सबसे बड़ा धर्म है। प्रेमानंद महाराज जी हमेशा कहते हैं, झूठ पर खड़ी कोई भी चीज टिकती नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान छुपाकर शादी करता है तो वो जीवन की शुरुआत ही असत्य से करता है, और जहां असत्य होता है वहां शांति नहीं टिकती। प्रेम में धोखा नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार प्रेम का मतलब है सच्चाई और समर्पण। अगर आप किसी लड़की से शादी करते हैं लेकिन दिल से उसे वो प्रेम नहीं दे सकते तो ये प्रेम नहीं बल्कि धोखा है। किसी की जिंदगी के साथ खेलना अधर्म है। महाराज जी अक्सर कहते हैं, किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। अगर आपकी सच्चाई कुछ और है और आप किसी की जिंदगी को झूठ में डालते हैं तो इससे 2 लोगों का जीवन प्रभावित होता है। अपने स्वभाव को समझो। उनका एक महत्वपूर्ण संदेश है, अपने स्वभाव को पहचानो, उसी के अनुसार जीवन जियो। हर इंसान अलग होता है और जब हम अपने स्वभाव के खिलाफ जीते हैं तो दुख ही मिलता है। समाज से ज्यादा भगवान को जवाब देना है। महाराज जी कहते हैं, लोगों से नहीं भगवान से डरना चाहिए। समाज के डर से गलत निर्णय लेना आत्मिक रूप से सही नहीं है। सही रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन शांति देता है। उनके प्रवचनों का सार यही है, सही रास्ता मुश्किल होता है लेकिन अंत में शांति देता है। अपने जीवन को सत्य, प्रेम और धर्म के आधार पर जियो। किसी को दुख देकर कभी सुख नहीं मिल सकता। सच्चाई में ही भगवान है और जहां भगवान है वहीं सच्चा सुकून है। नमस्ते।